क्लॉज टेस्ट एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन मार्क्स कैसे लेके आएँ ये हमें पता ही नहीं। फ्रेंड्स, आपके इसी डर को दूर करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज मैं 9th लेक्चर लेके आ गया हूँ। 8 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। उनमें मैंने आपको बेसिक्स बताए हुए हैं कि आप किसी भी क्लॉज टेस्ट को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उनकी मैंने अप्रोच बताई है, हर एक क्लॉज टेस्ट को मैंने सॉल्व करके बताया है कि हर एक फिलअप को आपको कैसे भरना है, किस तरह से आपको ध्यान देना होता है किन चीज़ों पे, किस तरह से आप कम से कम ग्रामर का यूज करके क्लॉज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वोकैब का यूज करके कैसे आसानी से आंसर्स निकाले जा सकते हैं। कई तरीके मैंने बताए। एक ही क्लॉज टेस्ट में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, आपको भी पता है, क्योंकि हर एक क्लॉज टेस्ट अपने आप में नया होता है, बिल्कुल अलग होता है। उसमें जो लिखा है वो भी कंटेंट बिल्कुल अलग होता है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो पूरी सीरीज में ही कवर हो पाएंगी, इसीलिए पूरी सीरीज चला रहा हूँ। आज मैंने 25 सितंबर का जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ है ना, CGL 2024 में, वो उठाया है और ये CGL के ही क्लॉज टेस्ट सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि CGL के तो आप सॉल्व कर ही लें। इसके नीचे जो एग्ज़ाम आते हैं CHSL, GD या MTS वगैरह, CPO भी उसमें शामिल है, उन एग्ज़ाम्स में भी जो क्लॉज टेस्ट आते हैं उन्हें भी आप सॉल्व कर पाएँ। इसीलिए सीरीज में चला रहा हूँ और पूरे 36 के 36 लेक्चर्स लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्लॉज टेस्ट पे और सीखते हैं कि आखिर क्लॉज टेस्ट सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने क्लॉज टेस्ट पे। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमें सबसे पहले क्या अप्रोच रखनी होती है और सबसे पहला काम क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने क्लॉज टेस्ट आया, हमें कुछ नहीं करना, हमें अभी ऑप्शंस को देखना भी नहीं है। जनरली हम क्या करने लगते हैं कि हम ऑप्शंस को देखने लगते हैं। ऐसा काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना। हमें क्या करना है, जहाँ से क्लॉज टेस्ट दे रखा है वहाँ से लेके पूरा एंडिंग तक पढ़ना है। ये स्टार्टिंग है 10 से और ये पूरा 2013 तक, ये पूरा पढ़ना है। यहाँ से फिर हमें क्या करना है, 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। पहला क्या है कि आपको सिंपल वोकैब आना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा कि वोकैब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल वोकैब की, बिल्कुल सिंपल, कि आपको स्ट्रॉन्ग का मतलब पता हो, डैश पार्ट का मतलब पता हो, किलोमीटर्स का मतलब पता हो, नेशनल पार्क का मतलब पता हो। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा कि फैलेट्स का मतलब क्या है, ये कीवर्ड आपके लिए कठिन हो सकता है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। सिंपल वोकैब पता हो आपको, दूसरा हिंदी का सेंस आता हो। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जो हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख लेना, मैंने जितने भी क्लॉज टेस्ट सॉल्व कराए हैं, ये 3 चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ, तीसरी यहाँ पे लिखूँगा, इन्हीं से मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि किसी भी क्लॉज टेस्ट में क्या अप्रोच लगानी होती है। हिंदी का सेंस मैं नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा ये पढ़ के, आपको केवल 25 से 30% समझ में आए। आप थोड़े थोड़े कीवर्ड्स को यहाँ पे जोड़ के समझने की कोशिश करें और उससे हमें कैसे आंसर निकालना है वो अप्रोच आपको सिखाऊंगा। तीसरी बात यहाँ पे क्या आती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, किसके, एसएससी के। किसी कोचिंग के करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसएससी जो एग्जाम्स में रियल जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे आप ध्यान दोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये 3 चीज़ें मिला के आपको क्लॉज टेस्ट में बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग दे जाएंगी और आपको बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपके मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे। अब मैं सिखाता हूँ आपको कि क्लॉज टेस्ट सॉल्व कैसे करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपना क्लॉज टेस्ट पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कूनो पालपुर नेशनल पार्क। अब कूनो से तो हमें समझ में ही नहीं आया ये कूनो क्या है। जिसने सुना होगा जो मध्य प्रदेश से, उसे समझ में आ जाएगा कूनो एक कहाँ पे जगह है, क्या है। लेकिन कूनो पालपुर पता नहीं चला, लेकिन आगे बोला नेशनल पार्क, तो समझ में आ गया कि फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है, नेशनल पार्क की। तो ये कीवर्ड मिल गया एक हमें, नेशनल पार्क। आपने सुना ही होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स। ये क्या होते हैं, जहाँ पे जो जंगली जानवर हैं या दूसरे जानवर हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क्स में और इन सब जगहों पर। हमें बस इतना ही चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टडीज़ वगैरह, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा है, हमें केवल ये सॉल्व करना है। तो हम कितना समझेंगे कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है, तो अभी फुल स्टॉप तो आया नहीं, तो अभी पूरा सेंटेंस है इसमें। लोकेटेड इन मध्य प्रदेश चंबल फिलअप। अब क्या लिखा हुआ है कि ये कॉमा लगा, तो ये नेशनल पार्क इसी की बात हो रही है। लोकेटेड ये कहाँ पे स्थित है, इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है ये जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है। और कहाँ पे, मध्य प्रदेश के, उसके आगे भी बता दिया, मध्य प्रदेश के चंबल। अब चंबल क्या है, जगह है या क्या है या कुछ और है, बस स्टॉप है या रेलवे स्टेशन है, रिवर है, जो भी आपको समझ में आए। यहाँ पे फिलअप। अब फिलअप जो हमें ऑप्शंस दिए, हमें अभी भी नहीं देखना है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें जितना समझ में आए बस उतने पे अभी रुकना है यहाँ पे, कि बस ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के चंबल में लोकेटेड है। अब चंबल के आगे क्या आएगा वो हम बाद में देखेंगे। अब हैज एन, क्योंकि अभी फुल स्टॉप नहीं आया तो हम आगे और पढ़ेंगे। हैज एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर।
जहाँ पे 750 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है किसका, नेशनल पार्क का। ये तो आसानी समझ में आ रहा होगा कि ये स्क्वायर किलोमीटर्स, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया तो स्क्वायर किलोमीटर्स में ही बताएंगे हम, किलोमीटर और उस पे स्क्वायर। अब इट नाउ हैज लियोपर्ड्स। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है हमें कि ये जो इट है ना, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये चंबल के लिए यूज हुआ है कि नेशनल पार्क के लिए यूज हुआ है, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। तो इट नाउ हैज लेपर्ड्स, जैकाल्स, स्पॉटेड डियर, सांबर, तो ये यूज हुआ है नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि आपको पढ़ के दिख रहा है कि इसमें अब हैं नाउ, अब इसमें क्या है, तेंदुआ है, जैकाल भेड़िया, स्पॉटेड डियर ये क्या होते हैं, हिरण वगैरह, और सांबर नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड बोर एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप। अब बेशक हमें इनका मतलब नहीं पता, ये एंटीलोप क्या होता है, वाइल्ड बोर क्या, चिंकारा क्या, नीलगाय क्या है, लेकिन हमें ये आइडिया लग गया ना कि इट क्या है, इसी नेशनल पार्क की बात हो रही है कि इसमें क्या क्या है, तेंदुआ है, जैकाल वगैरह हैं और हिरन है। एक दो नाम पता है और आगे ये कोमा लगे हैं, तो ये तो पता चल गया कम से कम कि ये अगर जानवर हैं तो ये भी जानवर ही होंगे, क्योंकि कोमा हम जानवर के साथ ही जानवर का लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम फलों के नाम लिख रहे हैं और हम जानवरों के नाम के साथ भी कोमा लगा देंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे लिखा है एप्पल और यहाँ पे लिख दिया लॉयन, ये बात नहीं बनेगी यहाँ पे, यहाँ ये अलग चीज़ स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो एक जैसी चीज़ होती तब हम कोमा लगाते हैं, कोमा किसका रोल प्ले करता है, एंड का। एंड कब लगाएंगे, और ये और ये और ये, जब एक जैसी चीज़ें होंगी, वरना तो फिर वहाँ पे हम बट लगाएंगे, लेकिन कुछ और स्टार्ट करना होगा जो भी है। तो अब क्या आएगा, तो ये समझ में आ गया कि ये सभी एनिमल्स की बात हो रही है। अब हम यहाँ तक आ गए पूरे एंटीलोप। फिर यहाँ लिखा है मेकिंग इट, फिर से इट अ परफेक्ट फिलअप बेस फॉर फैलिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेकिंग इट, ये सब चीज़ें बनाती हैं, मेकिंग इट किसे बनाती हैं, तो ये याद रखना, फिर से नेशनल पार्क, ये एनपी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या, इसे बनाती हैं, इस नेशनल पार्क को बनाती हैं क्या, अ परफेक्ट, एक परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब तो आपको पता है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये परफेक्ट फिलअप बनाती हैं बेस फॉर फैलिड्स। अब यहाँ से क्या निकल रहा है सेंस कि परफेक्ट बेस बनाती हैं फैलिड्स के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ फैलिड्स का क्या मतलब है, अब देखो ये बिल्कुल भी सिंपल कीवर्ड नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, तो मैं कहूँगा भी नहीं कि आसान है, लेकिन फैलिड्स का मतलब होता है मेंबर ऑफ कैट फैमिली, ठीक है फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ कैट फैमिली, कैट फैमिली का मेंबर। अब इसका मतलब नहीं भी पता तब भी आंसर आएगा, लेकिन आप देखो यहाँ से क्या है, मेंबर ऑफ कैट फैमिली, तो कैट फैमिली में कौन आता है, ये तेंदुआ, टाइगर, चीता, ये सभी लॉयन वगैरह, ये सभी किस में आते हैं, कैट फैमिली के मेंबर हैं ये सब, तो ये पूरी इनकी फैमिली है और ये सब सदस्य हैं उस फैमिली के, तो ये बात हो गई। अब ये आ गया फुल स्टॉप, यहाँ पे ये मैं पहले इरेज कर देता हूँ पूरा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ तक बात हो गई, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, ये फुल स्टॉप है, यहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात, अब ये गुजरात का नाम आ गया, गुजरात स्टेट हमें पता है, राज्य, और डेस्पाइट पे ध्यान देना है यहाँ पे, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पिछली वीडियोस में। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट बताता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, विरोधाभास बताता है, क्या कि अगर एक पॉजिटिव आया कॉमा लगाए तो नेगेटिव आएगा, अगर एक नेगेटिव आया है कॉमा लगा तो पॉजिटिव, मतलब एक ही सेंटेंस है पूरा, और उसमें अगर एक पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाए, कब, जब डेस्पाइट लगा है तब, क्योंकि डेस्पाइट क्या है, कॉन्ट्रास्ट बताता है, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब है एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे देखना जरा, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात, गुजरात ने ऑब्जेक्शंस उठाए, ऑब्जेक्शंस का मतलब तो आपको पता है, सिंपल कीवर्ड है ये, ऑब्जेक्शन, किसी पे ऑब्जेक्शंस उठाना है ना, तो गुजरात ने क्या किए, ऑब्जेक्शंस उठाए, लेकिन ऑब्जेक्शंस उठाने के बावजूद अब हुआ क्या कि गुजरात ने ऑब्जेक्शंस उठाई, एक नेगेटिव चीज़ हो गई, किसी पे आरोप लगाए या कोई ऑब्जेक्शंस उठाए, कुछ नेगेटिव बात की गुजरात ने, ऑब्जेक्शन उठाना तो यही होता है कि मतलब गुजरात को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस उठाए, लेकिन उसके बावजूद, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि बारिश होने के बावजूद मैच चलता रहा, तो बारिश होना एक नेगेटिव चीज़ हो गई, मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई, लेकिन मैच चलता रहा, क्रिकेट मैच था या कुछ भी, वो फिर भी खेलता रहा, ये अच्छी चीज़ हो गई, जो दर्शक थे उन्हें आनंद आ रहा था मैच को देखने में, तो उन्हें ये अच्छा लगा कि चलो तब भी मैच चलता रहा, तो ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। लेकिन के बावजूद इसीलिए तो आया कि उसने एक चीज़ पॉजिटिव दिखा दी, एक नेगेटिव, कि मैच का चलना पॉजिटिव हो गया और बारिश का होना नेगेटिव हो गया, तो ये तभी डेस्पाइट आया। ऐसे ही यहाँ पे कि गुजरात ने तो ऑब्जेक्शंस उठाए, उसके बावजूद, और कैसे ऑब्जेक्शंस, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए,
हल्के फुल्के नहीं, जो जितना कह सकते थे उतना कहा उन्होंने। किसके बारे में? यहाँ गुजरात की बात हो रही है और यहाँ मध्य प्रदेश को पढ़ के आए हो, तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि हाँ एक स्टेट ने दूसरे स्टेट के बारे में कुछ कहा होगा। अब यहाँ लिखा है बिच और यहाँ पे क्या है, कॉमा लगा हुआ है। फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था, जैसे ये कॉमा लगा है और इसके बाद ये WH फैमिली का ये वर्ड आ गया, तो ये इसके लिए यूज होता है। जो इसके तुरंत बाद ये तुरंत पहले ये यूज हुआ है ना, इसके लिए, तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अब यहाँ ये बिच नेशनल पार्क वगैरह के लिए यूज नहीं हुआ, इसके लिए इट यूज हुआ था। अब ये बिच तुरंत पहले इसको क्या है, गुजरात। तो देखो गुजरात के बारे में हो रहा है कि बिच फिल अप दैट। अब उसने क्या कहा, क्या किया, देखते हैं। लॉयंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब आपको पता हो फ्रेंड्स, ये कोई इतना कठिन कीवर्ड नहीं है। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, ठीक है। जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हूँ और कहीं पे नहीं है, वो ऐसी खास चीज़ें हमें मिली है, तो ये हो गई विरासत। तो गुजरात ने क्या किया, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, ये सब हमने एनिमल्स वगैरह के बारे में बात कर ली, और अचानक से अजीब सा लगा होगा कि अचानक से गुजरात आ गया, गुजरात में ऑब्जेक्शंस उठाने लगे। यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में और ये सब, लेकिन आप पढ़ो आगे समझ में आएगा कि दैट लॉयंस, और लॉयन आ गया अब अलग, लॉयंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज। अब देखना फ्रेंड्स यहाँ से क्या बात हुई कि गुजरात ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए कि जो लॉयंस है ना वो स्टेट के हेरिटेज, स्टेट की विरासत हैं। अब ये बात क्या होगी कि स्टेट किसी राज्य की विरासत है, गुजरात ऐसी बात बोल रहा है। अगर ये किसी और राज्य की होंगी विरासत तो गुजरात क्यों उस पर ऑब्जेक्शंस उठाएगा, और अगर ये गुजरात के खुद की विरासत होगी लॉयंस वगैरह तो वो क्यों ऑब्जेक्शंस उठाएगा। ये बात समझो कि अगर वो खुद उसकी विरासत हुई तो वो ऑब्जेक्शंस नहीं उठाएगा, वो उसके फेवर में बात करेगा कि ये हमारे यहाँ की, मतलब हमारी चीज़ें हैं ये, या ये हमारे एनिमल्स हैं, ये हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। तो बात ये है कि अगर फ्रेंड्स आपको पता हो कि ये जो लॉयंस की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है फ्रेंड्स एशियाटिक लॉयंस की। और एशियाटिक लॉयंस कौन से, जो एशिया में पाए जाते हैं। और पूरे एशिया में जो एशियाटिक लॉयंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, और पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं, सिर्फ गुजरात में। हम वहाँ से ले जाके कहीं भी रख दें कि गुजरात में, वहाँ से लेके मध्य प्रदेश लेके चले गए, लेकिन उसका जो मेन घर है, जो उनका होमलैंड बोला जाता है, जहाँ पे वो मेनली पाए जाते हैं, वो उनका गुजरात ही है, वहीं पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो बात ये हो गई, आपको अगर ये आइडिया है कि हाँ, क्योंकि आपने सुना होगा गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, गिर नेशनल पार्क, ये सब, तो ये यही बात हो रही है। और आपने ये सुना भी है एशियाटिक लॉयंस के बारे में। और पूरे वर्ल्ड में लॉयन की केवल 2 ही सब स्पीसीज़ हैं, एक एशियाटिक लॉयन और एक अफ्रीकन लॉयन, ठीक है। अफ्रीकन लॉयंस, ये जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह है, यहाँ एक भी लॉयन नहीं मिलता है। यहाँ से लेके बेशक चले जाए वो अफ्रीकन लॉयन ऑस्ट्रेलिया में, वो लेके चले गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खुद का वहाँ कोई लॉयन नहीं है, ना अमेरिका में कोई लॉयन मिलेगा, ना यूरोप में। लॉयन केवल 2 ही कॉन्टिनेंट में है, एक तो एशिया में और एक अफ्रीका में, और वो भी अफ्रीका में अफ्रीकन लॉयन मिलेंगे और एशिया में एशियाटिक, और एशिया में पूरे में या पूरे वर्ल्ड में बोलें तो सिर्फ गुजरात में। ये बात हो गई। अब आप खुद सोच के देखो कि कितनी खास बात है ये, कि पूरे एशिया में या पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लॉयन सिर्फ गुजरात में मिल रहे हैं। तो गुजरात ऑब्जेक्शन उठाएगा किस पे, मध्य प्रदेश पे, कि हमारे लॉयन कहाँ लेके जा रहे हो, या फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, हम अपनी विरासत, जो हमारी हेरिटेज है, जो खास चीज़ है, जिससे हम जाने जाते हैं, वो हम क्यों दें दूसरों को। इसलिए वो ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं। तो यहाँ से सेंस क्या निकला कि उन्होंने, गुजरात ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए, उसके बावजूद ऑब्जेक्शन उठाना नेगेटिव हो गया, तो अब कुछ पॉजिटिव होगा। अब हम पॉजिटिव पढ़ते हैं। यहाँ बात आ गई, इन्होंने बात कर दी। अब इन्होंने कहा दैट MP हैड अ पुअर फिलअप इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड दैट कूनो पालपुर हैड अदर बिग कैट स्पीसीज दैट वुड फिलअप लॉयन रीलोकेशन। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का पुअर फिलअप है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, कि जंगली जानवरों को मैनेज करने में मध्य प्रदेश का पुअर क्या है। तो हम देखेंगे कि खराब प्रदर्शन है, कि खराब स्थिति है, कि खराब कुछ, ये तो नेगेटिव हो गया। फिर बात आई एंड, और लगा के इसी में और जोड़ रहे हैं कि कूनो पालपुर में दूसरी बिग कैट भी हैं, ये लॉयन वगैरह ये सब कैट फैमिली के मेंबर हैं, और भी बिग बड़े बड़े कैट मिल जाएंगे। क्योंकि अगर लॉयन के छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाएंगे, उन्हें रीलोकेट करेंगे, कि गुजरात से उठा के वहाँ सर्वाइव कराने के लिए ले गए, तो बड़ी जो कैट स्पीसीज हैं दैट वुड फिलअप लॉयन रीलोकेशन। तो लॉयन को जो हम रीलोकेट कर रहे हैं ना, रीलोकेट का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। द सेंचुरी वॉज चूजन फॉर द लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन 2013। आपको फ्रेंड्स मैं समझ रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कौन सी लाइन कहाँ जुड़ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा, और ये क्या बात कर रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि आपको किन चीज़ों पर कैसे ध्यान देना। देखना, ये मैं इरेज करता हूँ पहले। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, ये जो कॉमा लगा है ना यहाँ पे, ये जो बिच है, यहाँ से लेकर पूरा अगला कॉमा कहाँ तक है, यहाँ तक। इस पोर्शन को अलग से पढ़ना है हमें, बिल्कुल अलग से। ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखना,
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अमित माय यंगर ब्रदर इज अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। मैंने यहाँ पे एक बात लिख दी, ये एक एग्जांपल है। अब देखना, इस पे ध्यान देना, अमित माय यंगर ब्रदर इज अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। अब फ्रेंड्स आप देखना, अगर मैं ये चीज़ हटा दूं और मैं सिर्फ ये बोलूं अमित इज अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर, तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, क्योंकि अमित एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, माय यंगर ब्रदर, कि अमित मेरा छोटा भाई है और वो एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। अब इस बात को मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूँ कि अमित इज माय यंगर ब्रदर एंड ही इज अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। अब मुझे कैसे लिखना पड़ रहा है कि अमित इज यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है, माय यंगर ब्रदर, फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊं या फुल स्टॉप लगाऊं, फिर लिखूं ही इज अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। इस तरह से उन्होंने क्या किया, कॉमा लगा के बीच में ये इन्फॉर्मेशन सेट कर दी। क्यों? पता है कि अमित के बारे में बता दिया कि अमित मेरा यंगर ब्रदर है, और फिर यहाँ बात कर दी कि वो बास्केटबॉल प्लेयर भी है। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया गया है, आप पढ़ के देखना, ये अजीब सा लगेगा कि अमित के बारे में ये जानकारी सही लग रही है और फिर ये बीच में माय यंगर ब्रदर कहाँ से लगा दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे है कि डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात, गुजरात ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए, तो आगे तो ऑब्जेक्शंस आने चाहिए। ये यहाँ उन्होंने लिख दिया कि दैट लॉयंस वर पार्ट ऑफ स्टेट्स हेरिटेज। ये कोई एक तरह का ऑब्जेक्शन तो हुआ नहीं कि जो शेर है ना वो राज्य के, मतलब राज्य की विरासत है। अब ये कहाँ से ऑब्जेक्शन हो गया? लेकिन आप ये देखो फ्रेंड्स, इस चीज़ को अभी आप भूल जाओ, इसको हटा दो। जैसे मैं इसे हटाने की बात कर रहा हूँ, इसे आप हटा दो, तो आप सीधा पढ़ो अमित इज ए गुड प्लेयर, अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसे आप पढ़ के देखो, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात, कि गुजरात से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस मिले। अब यहाँ से पढ़ो, दैट एमपी हैड अ पुअर। अब क्या क्या ऑब्जेक्शंस लगाए कि मध्य प्रदेश का खराब क्या है, प्रदर्शन है कि क्या है, कुछ खराब चीज़ बताइए। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, मतलब जंगली जानवरों को अच्छे से रखने में उनका खराब रोल है, प्रदर्शन है, भूमिका है, जो भी रहे वो हम ऑप्शन में देखेंगे। एंड लगा दिया। अभी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो रुके नहीं है, और ऑब्जेक्शन सुनो। एंड दैट कूनो पालपुर, वही बात कर दी नेशनल पार्क की, हैड अदर बिग कैट स्पीसीज। अब दूसरी नेगेटिविटी क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे और दूसरी बड़ी कैट स्पीसीज हैं। अब एक तरह से यार, दैट वुड फिल अप लॉयन रिलोकेशन, जो हम लॉयन वहाँ रिलोकेट करेंगे उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि बड़ी बिग कैट स्पीसीज मिलेंगी। हम छोटे छोटे बच्चों को कप्स वगैरह जो बोलते हैं ना, लॉयन के कप्स होते हैं जो छोटे बच्चे उनके, उन्हें अगर वहाँ रखेंगे, वो बड़ी जो कैट स्पीसीज हैं, तेंदुए वगैरह, और वो सब उठा लेगा, तो ये भी नेगेटिविटी बता दी। अब देखो फ्रेंड्स, कॉमा आ गया, और अब यहाँ पे भी कॉमा था। आप कहोगे मैं यहाँ एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ कॉमा के बाद एंड वगैरह लगा रहे हैं, तो यहाँ वही बात फिर से कही है तो कॉमा लगा है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ चल रही है। लेकिन यहाँ कॉमा लगा के देखना, द सेंचुरी वॉज चूजन फॉर द लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन 2013। अब यहाँ से एक नई चीज़ स्टार्ट कर दी कि ये जो सेंचुरी है ना, इसे चुना गया था लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए 2013 में। हमें लगेगा ये कहाँ से फिर से नई चीज़ स्टार्ट हो गई, 2013 आ गया ये सब। तो अब देखो फ्रेंड्स, 2013 में ये जो कूनो नेशनल पार्क आज हम बात कर रहे हैं ना, ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, आज क्या बन गई ये नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई भी उसमें घुस नहीं सकता, कोई भी किसी तरह की लकड़ियाँ या फिर फल फूल हैं उन्हें इकट्ठे नहीं कर सकता। लेकिन जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत छूट रहती है कि हाँ जा सकते हैं। लेकिन पहले 2013 के आसपास तो छूट थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि अब इसे यहाँ पे रिलोकेशन करना, लॉयन वगैरह लेके आने, तो वहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो फिर उसे क्या बनाना पड़ा कि और चीज़ें अगर वहाँ और ज़्यादा रोक लगानी तो नेशनल पार्क घोषित करना पड़ा। तो ये बात की जा रही है कि यहाँ पे सेंचुरी यूज कर लिया इन्होंने। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ यूज कर ली कि सेंचुरी को चुना गया कि यहाँ पे लॉयन को हम लेके आएंगे, 2013 में ये बात कही गई। अब देखो यहाँ नेगेटिव बात चल रही थी, गुजरात ऑब्जेक्शंस उठा रहा है, तो ये डेस्पाइट यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है कि गुजरात ने तो ऑब्जेक्शंस उठाए, उसके बावजूद इसे 2013 में चुना गया किसके लिए कि लॉयन जो शेर हैं उन्हें हम यहीं पे लेके आएंगे, यहीं पे रीइंट्रोड्यूस करेंगे। जबकि गुजरात क्या कहने में लगा था, नहीं मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बहुत खराब है, वहाँ पे मत भेजो, और वहाँ पे तो और भी बड़ी बिग कैट स्पीसीज मिल जाएंगी, जैसे ये लेपर्ड्स वगैरह की बात कर दी, तो उन्हें खतरा हो सकता है लॉयन वगैरह को, ये सब कह रहे हैं। लेकिन बीच में एक ये छोटी सी लाइन आ गई ना कि बिच, और ये सब ये मैंने काट दी थी, ये देखना है यहाँ पे ये वाली कि बिच फिल अप दैट लॉयंस वर पार्ट ऑफ स्टेट हेरिटेज। इसने पूरा यहाँ कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कोमा लगा के इन्होंने चीज़ लिखी है ना, ये जब भी आपको लगे, ये हमेशा ऐसे ही आएगा, कोमा लगा होगा और दो कोमा लगे होंगे, एक कोमा ये यहाँ से ये शुरू हुआ कोमा के बाद, और जब तक कोमा ना मिल जाए ये पूरा एक पोर्शन है। लेकिन हर बार कोमा मिले इसका मतलब ये नहीं कि अलग से, क्योंकि आप देखना फिर से आपको यहाँ से कोमा मिला, ये आप चलोगे यहाँ से और फिर कोमा मिला, आप सोचोगे कि ये भी हटा दो, फिर
लेकिन आप देखो ये ऑब्जेक्शन ही तो स्टार्ट किए जिसकी बात पहले ही कर दी है, तो ये सीधा कनेक्ट हो रहा है यहाँ से, जबकि ये सीधा कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये अलग बात कर दी कि लॉयंस यहाँ के स्टेट की हेरिटेज है। तो आपको समझ में आ गया, विरासत की बात गुजरात ने खुद अपने बारे में की है कि ये हमारे यहाँ की विरासत है, और जबकि जब नेगेटिविटी फैलानी है तो किसकी बात की कि मध्य प्रदेश में ये कमी है वो कमी, ये सब बात कर दी। तो इस तरह से समझाया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा आर्टिकल क्या क्या रहा है, और इस तरह से अब हम अपने ऑप्शंस सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इसे इरेज करता हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला ऑप्शन। अब तरीका क्या होता है, एक बार जब हमने कंप्लीट पढ़ लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, जल्दी से हमारा पहला फिलअप क्या है यहाँ पे, तो हम यहाँ से फुल स्टॉप हमें कहाँ पहला मिल रहा है, यहाँ तक जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे फिलअप भर देंगे। देखना कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के चंबल फिलअप में है, और इतना एरिया है उसका। तो चंबल कहाँ, रीजन में, ये रीजन में, या रेन या रिवर। तो ये रीजन हो गया कारण, ये रीजन हो गया क्षेत्र एरिया, ये रेन हो गया साम्राज्य, और ये रिवर हो गया नदी। ठीक है, अब आपने ये चीजें पढ़ ली। अब देखना कैसे एलिमिनेट करके आंसर कैसे लेके आना है कि मध्य प्रदेश के चंबल स्थित है। अब कोई भी चीज कहाँ स्थित होगी, किसी कारण में स्थित होगी, या किसी क्षेत्र में किसी एरिया में स्थित होगी, या किसी साम्राज्य में स्थित होगी, या किसी नदी में स्थित होगी। तो ये जो नेशनल पार्क है वो किसी नदी में तो स्थित होगा नहीं। जैसे हम चंबल, हो सकता है बहुत से लोगों को डाउट होगी चंबल आ गया तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम रिवर लगा देते हैं क्योंकि चंबल रिवर, लेकिन आपको हिंदी सेंस भी समझ में आएगा। मैंने बात की थी हिंदी सेंस की, सिंपल है बिल्कुल, कि चंबल रिवर में थोड़ी ना ये लोकेटेड होगा, सेंस यहाँ से सीधा निकल के आ रहा है, तो ये तो हम एलिमिनेट कर देंगे कि ये तो रिवर तो होगा ही नहीं। अब फ्रेंड्स ये आपको बताता हूँ रेन। अब ये कीवर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कठिन हो, वैसे तो इतना कठिन है नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आपने कभी WWE देखी हो, किसी ने देखी हो, तो आपको पता है रोमन रेंस, ये नाम तो सुना ही होगा, रोमन रेंस, ये वही स्पेलिंग है रोमन रेंस। तो रोमन का साम्राज्य, अब आपको याद रहेगा कि रोमन रेंस इसीलिए बोलते हैं कि रोमन उसका नाम है और उसका पूरा साम्राज्य, तो ये वो वाला रेन हो गया। और यहाँ कोई राजा महाराजा है उसकी बात तो होनी रही कि चंबल का साम्राज्य, तो ये भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब बात कहाँ बनती है, रीजन और रीजन में। आपको साफ दिख रहा है कि रीजन क्षेत्र और वहीं पे लोकेट होगा, तो वैसे तो ये एलिमिनेट करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आंसर हमें अपना ये मिल जाएगा, इतना आसान है ये रीजन। लेकिन रीजन मतलब कारण, तो कन्फ्यूज होना ही नहीं, ये तो असर्शन रीजन वाली बात हो गई जो हम बात करते हैं रीजनिंग में, तो ये रीजन तो होगा ही नहीं। ये लोकेट कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में, तो ये अपना आंसर हो गया रीजन। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं ग्रामर का रूल वगैरह, ये वोकैब पे बेस्ड है, सिंपल वोकैब, आसानी से आंसर आ सकता है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अब फ्रेंड देखो अपना दूसरा, अब दूसरा फिलअप कहाँ से भरेंगे हम, ये यहाँ तक आ गए थे, अब यहाँ से जल्दी से फिलअप कहाँ दिख रहा है, ये पूरा हमारा यहाँ है और अभी फुल स्टॉप ये मिल गया, तो हम जल्दी से पढ़ेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अब क्या क्या है, यहाँ पे मतलब इस नेशनल पार्क में लेपर्ड्स हैं, जैकल वगैरह ये सब हैं, ये सब बात हो गई। और मेकिंग इट, अब यहाँ से फिर से सुनो, इस नेशनल पार्क को एक परफेक्ट क्या बनाते हैं, बेस फॉर फैलेट्स के लिए, फैलेट्स के लिए एक परफेक्ट बेस बनाते हैं। अब एक फन बेस बनाते हैं। अब बेस क्या हो गया, एक तरह से ये बेस क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक इस तरह की जगह बनाते हैं। ये कौन, ये सब लोग मिलके, ये जयकाल ये सब। फन बेस भी हो सकता है क्योंकि लोग जाएंगे, अगर उन्हें वहाँ देखने को मिल जाए ये सब तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, तो हो सकता है ये ऑप्शन हो अपना। गार्ड बेस बनाएंगे। अब गार्ड बेस आपको दिख रहा है यहाँ से, गार्ड मतलब चौकीदारी करने वाले वो गार्ड वगैरह, तो गार्ड बेस तो कहीं से नहीं बन रहा कि इन चीज़ों से गार्ड बेस बनेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एड बेस, AID, ये सिंपल कीवर्ड है। एड का मतलब होता है हेल्प करना, मदद। मदद बेस क्या आएगा, तो ये तो हटा ही दोगे आप यहाँ से। प्रे बेस, प्रे का मतलब होता है शिकार, कि एक क्या बनेगा, परफेक्ट प्रे बेस बनेगा फैलेट्स के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, आपको दो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, या तो ये फन बेस हो सकता है, ये प्रे बेस हो सकता है। अब दिमाग में एक चीज़ और आएगी कि जब भी वाइल्ड एनिमल्स वगैरह की बात होती है, दिमाग में कुछ आए ना आए, शिकार और शिकारी ये दिमाग में ज़रूर आने लगता है कि यहाँ पे शिकार करना और ये सब, क्योंकि जंगली जानवर मतलब शिकार और शिकारी इसी से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड तो प्रे सीधा आंसर निकल रहा है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि हम फन से पहले प्रे लगाएंगे, और फ्रेंड्स हम यही टिक करेंगे और हमारा आंसर भी यही सही है, क्योंकि शिकार। क्योंकि आपको फैलेट्स का मतलब नहीं पता, अगर आपको पता हो कि फैलेट्स होते हैं कैट फैमिली के मेंबर्स, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये स्पॉटेड डियर वगैरह, ये जो जानवर हैं, ये एक परफेक्ट बेस बना रहे हैं। ऐसे क्यों, हम यहाँ पे शेर वगैरह को लेके आएंगे तो उन्हें ये खाने के लिए सब मिल जाएंगे, ये डियर वगैरह, हिरण वगैरह, ये सब इसलिए बता रहे हैं कि ये सब लोग हैं, ये मिलके एक बढ़िया बेस बना रहे हैं कि यहाँ पे हाँ ये सर्वाइव कर सकते हैं, ये एक लॉयन यहाँ सर्वाइव कर सकता है, ये सब बता रहे हैं। तो ये एड वगैरह ही तो हट गया। अब ये फन बेस, तो ये फन बेस क्या है, हम इसलिए फन का सोच रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा लगेगा, ये जानवर आ जाएंगे, लॉयन वगैरह यहाँ पे रिलोकेट हो जाएगा, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं
कि अगर हम देखने जाएं या लोग देखने जाएं। लेकिन आप ध्यान से सोचो, हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना है इसे, हमें इसे फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें इसे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और लॉयन के हिसाब से ध्यान रखना है कि उनकी पॉपुलेशन बनी रहे और वो सब। तो उनके लिए फन नहीं है ये, उनके लिए क्या है, शिकार वगैरह, कि उन्हें शिकार मिल जाएगा और वो सब। अगर आपको हिंदी सेंस समझ में आ गया तो डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। और उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ देखोगे तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ, जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें फन और इसमें कन्फ्यूजन है, तो पहली चॉइस तो हमारी यही रहेगी, प्रे मतलब शिकार, क्योंकि हमें ये बुक पता है। तो आंसर ऐसे निकल के आएगा और ये फन बेस नहीं रहेगा। तो ये अपना हो गया आंसर प्रे। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अब फ्रेंड्स अपना तीसरा ऑप्शन, अब तीसरा हम कहाँ से फिल करेंगे, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम यहाँ से फिल करेंगे। और पूरा कहाँ है फिलअप, हमें कहाँ मिल रहा है पूरा, ये पूरा फिलअप यहीं पे लास्ट में है। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि हाँ ये कॉमा वगैरह लगे हैं, तो हम यहीं से निकाल लेंगे आंसर कि गुजरात ने ऑब्जेक्शंस उठाए, बिच फिलअप ये सब। अब फ्रेंड्स एक चीज़ देखो, ये डेस्पाइट लगा है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन ये किससे जुड़ा है, इससे। तो ये यहाँ से डेस्पाइट के बाद ये सब चीज़ें नेगेटिव चलती रहीं और यहाँ से ये पॉजिटिव चला है। ये एक अलग ही बात कर दी उन्होंने, क्या कि ये गुजरात बोलता है कि ये उनकी विरासत है। तो कोई भी राज्य जब बात करेगा कि उसकी विरासत है, तो वो कैसी बात करेगा, पॉजिटिव बात करेगा कि नेगेटिव बात करेगा। क्योंकि मैंने पहले बताई बिच किसके लिए यूज हुआ, गुजरात के। अब गुजरात कह रहा है कि जो लॉयंस है ना, वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज, तो वो उसकी विरासत है। और विरासत वाली बात करेगा तो वो अपने ही बारे में नेगेटिव कोई क्यों बोलेगा। तो फ्रेंड्स अब इसी नेगेटिव और पॉजिटिव से आंसर कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अक्यूज का मतलब होता है आरोप, ठीक है, आरोप लगाना और ये सब। तो ये नेगेटिव वर्ड है, किसी पे आरोप लगाना। एडजेंट का मतलब होता है स्थगित करना। अब ये कहाँ आपने सुना होगा एडजेंट, कोर्ट में केसेस चलते हैं और किसी केस की सुनवाई चल रही है और जज ने कहा कि अभी 10 मिनट के लिए रोकते हैं और फिर से सुनवाई होगी, तो उसे बोलते हैं एडजेंट, स्थगित कर दिया कि 10 मिनट बाद। लेकिन एक टाइम जरूर देना पड़ता है कि कितने टाइम बाद फिर से स्टार्ट होगी वो मीटिंग, तो वो एडजेंट हो गया कि कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। तो ये स्थगित भी नेगेटिव वर्ड है कि अच्छी खासी प्रोसेस चल रही थी और बीच में रोक दिया 10 मिनट के लिए, तो ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये भी नेगेटिव हो गया। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, ठीक है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। और क्लेम का मतलब होता है दावा करना, ये मैंने पहले भी बताया, पिछले जो मैंने सॉल्व करवाए क्लॉज टेस्ट में। दावा करना, कोई भी अपने बारे में दावा करेगा तो वो पॉजिटिव दावा करेगा, नेगेटिव तो करेगा नहीं कि ये चीज़ मेरी है। कोई अच्छी चीज़ होगी उसके बारे में तो बोल देंगे ये चीज़ मेरी है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये गंदगी मैंने फैलाई है, मैं क्यों बोलूँगा ऐसा, ये नेगेटिव चीज़ है, नहीं बोलूँगा। और मैं बोलूँ कि ये बुक्स मेरी हैं, तो वो बुक्स होंगी तो वो मेरी हो गई, अच्छी बुक्स होंगी। और वो बुक्स किसी काम की नहीं होगी तो मैं बोल दूंगा वो बुक्स मेरी नहीं है, तो ये सब हो गया। तो यहाँ ये क्लेम कर रहे हैं, दावा करना, दावा अच्छी चीज़ों का ही करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव वर्ड है। और यहाँ साफ सेंस दिख रहा है कि गुजरात अपने बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है, तो पॉजिटिव से आंसर सीधा ये निकल आएगा। जबकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि पता नहीं अक्यूज आएगा कि एडजेंट आएगा कि रेस्ट्रिक्टेड आएगा। अगर हमें इतना भी पता हो ना, सच में हमें इनका मीनिंग भी पता ना हो क्या होता है, इतना पता हो कि हाँ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि हमने कभी देखा है कि इसे ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है या पॉजिटिव में, तब भी आंसर निकल के आता है। और क्लेम जो है दावा करना, हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों का ही दावा करते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ आपकी है, इस तरह से। तो क्लेम हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड लेके आना, तो हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लिया, क्लेम हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इतना आसानी से ये निकल आया ऑप्शन। चलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ वाला हम ये फिल करेंगे। अब ये देखो आपको साफ दिख रहा है कि इन्होंने ऑब्जेक्शंस वगैरह और यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें बोली कि एमपी का पुअर क्या है, तो पुअर रिकॉर्ड है किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, कि जंगली जानवरों को अच्छे से रखने में उनका पुअर रिकॉर्ड है, पुअर समरी है, पुअर लॉस है और पुअर गेज है। रिकॉर्ड का मतलब तो आपको पता है कि पूरा वहाँ से रिकॉर्ड बना हुआ है, पहले से ही जानकारी लिखी हुई है। समरी का मतलब हो गया सारांश। अब सारांश का कोई ऐसा तो है नहीं कोई चैप्टर चल रहा है, पूरा चैप्टर लिखा हुआ है 4-5 पेजेस का, और फिर उसका हम 4 से 5 लाइन्स में समरी बता दें, तो ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश का पुअर समरी है, तो ये तो हटाई दो आप। मध्य प्रदेश का पुअर लॉस है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, खराब लॉस है, लग सकता है कि हाँ खराब लॉस है, तो रुकते हैं थोड़ा। खराब गेज है, गेज का मतलब होता है स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, ठीक है, घूरना। हो सकता है ये थोड़ा कीवर्ड डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन उतना है नहीं, स्टेयर लिखा होता तो समझ में भी आ जाता। अब फ्रेंड्स आप साफ देखो, पहली चीज़ मैं बताऊं आपको, हिंदी सेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश का खराब क्या है, रिकॉर्ड है, तो आंसर तो अपना यही है, ये यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा, अपना आंसर तो यही है कि मध्य प्रदेश का खराब रिकॉर्ड है किसमें, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में। समरी तो है नहीं। अब फिर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का खराब लॉस है, तो ये खराब लॉस कहाँ से आ गया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब प्रॉफिट और लॉस की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कि कोई ऐसा तो है नहीं बिजनेस वगैरह चल रहा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का खराब प्रॉफिट है, खराब लॉस है, तो ये तो है ही नहीं। और गेज अगर हमें नहीं भी पता तो हम इस पे जाने से पहले तो यहीं पे जाएंगे, क्योंकि इसे जब हम यहाँ पे रख के देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ सही से यहाँ पे सेट हो रहा है ये कि मध्य प्रदेश हैड अ पुअर रिकॉर्ड इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट,
तो ये अपना आंसर ये निकल के आया, रिकॉर्ड। और जब हमने पूरा पढ़ा तो समझ में भी आ रहा था किस तरह से ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं और पुरानी बातें उठा उठा के ला रहे हैं। किसी पे ऑब्जेक्शंस कब उठाएंगे? अब जब हमें उसकी पुरानी बातें पता होगी, इसने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे इससे मिस्टेक हुई थी, तो वही बातें तो बताएंगे। तो वही बताया जा रहा है कि उनका रिकॉर्ड ही खराब है, समरी लॉस ये खराब नहीं है। तो आंसर सीधा निकल के आ रहा है, रिकॉर्ड। चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे। ये फ्रेंड्स अपना लास्ट ऑप्शन ये वाला। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे एंड दैट, ये कूनो पालपुर क्या है, अदर बिग कैट स्पीसीज मिलेगी। यहाँ भी ये क्या बता रहे हैं, इनकी नेगेटिविटी इसी बता रहे हैं। दैट वुड फिल अप लॉन रीलोकेशन, ये लॉन की रीलोकेशन को क्या करेगा कि आप शेर वहाँ लेके तो जा रहे हैं, उनके बच्चे वगैरह, उन्हें क्या होगा, सेफ गार्ड करेंगे, इनोक्यूअस, चैनलाइज और जियोपार्डाइज। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सेफ गार्ड आपको पता है पॉजिटिव वर्ड है, किसी की सुरक्षा और वो सब। इनोक्यूअस ये कीवर्ड आपके लिए कठिन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है अनहार्म्ड। अनहार्म्ड का मतलब होता है अहानिकर। अहानिकर मतलब कोई ऐसी चीज जो हानि नहीं पहुंचाती है। चैनलाइज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये एक सेंटेंस आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। इसका मतलब आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करिए। तो ये कीवर्ड पॉजिटिव सेंस देता है कि आप एनर्जी सही जगह चैनलाइज करिए। तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है, चैनलाइज करना। ये कोई सीरियल वगैरह या उसका चैनल नहीं है टीवी का, ये चैनलाइज करना है कि किसी डायरेक्शन में लगाना, ठीक है, दिशा देना इस तरह से, तो सही दिशा में चैनलाइज करना अपनी एनर्जी को। और जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज कीवर्ड कई बार आया है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स खतरे में डालना। खतरे में डालना, जोखिम में डालना, या आपको सिंपल देखना हो तो डेंजर, खतरा, यही सेंस निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बात क्या है, ये सेफ गार्ड पॉजिटिव, इनोक्यूअस ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, अनहार्म्ड क्योंकि कोई चीज़ हानि नहीं पहुंचा रही तो वो पॉजिटिव है, चैनलाइज पॉजिटिव, जियोपार्डाइज एक नेगेटिव कीवर्ड है। अब देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको ये सब कुछ अभी नेगेटिव चल रहा है क्योंकि अभी ये इसकी बुराई कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड आएगा, तो ये तीनों हट जाएंगे, सीधा आंसर अपना जियोपार्डाइज आएगा, जो हमें अभी कठिन लग रहा था कि पता नहीं क्या फिल करना है। तो यदि आपको ये पता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो सीधा आंसर ये अपना निकल आया कि यहाँ पे जियोपार्डाइज आएगा। कि देखो कि जो बड़ी कैट स्पीसीज है ना, वो भी खतरा डाल सकती हैं लॉन के रीलोकेशन को, हम लॉन लेके आएंगे तो उनके लिए खतरा हो सकता है। तो ये हो गया, अगर डेंजर वगैरह होता तो आसानी से रख सकते थे, लेकिन जियोपार्डाइज ये खतरे में डाल सकती हैं। और चैनलाइज वगैरह ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव है। अब हमें लगेगा इनोक्यूअस पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि हमें पता नहीं इसके बारे में। तो फ्रेंड जियोपार्डाइज आपने तब भी सुना होगा, इनोक्यूअस तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी हमारी। मैंने एक बात और बताई थी कि कीवर्ड्स अगर ऑप्शंस में दे रखे हैं और एक बहुत ही अजीब कीवर्ड लग रहा है जिसे हमने सुना नहीं है, और दूसरा कोई कीवर्ड ऐसा है जो थोड़ा बहुत सुना है और यहाँ रखने पे लगी हुई रागी, हाँ हो सकता है, थोड़ा बहुत चांस है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे जिसमें हमें डाउट है, हम इसके साथ जाएंगे जिसमें हमें थोड़ा बहुत भरोसा हो रहा है। तो यही जब हम लगा के आएंगे बाद में पता चला ये हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। और अगर आपको सही से पढ़ के पूरा समझ में आ गया सेंस, थोड़ा थोड़ा भी आपने कीवर्ड्स यहाँ पे मिला लिए, तब भी आंसर निकल रहा है जियोपार्डाइज, और ये इनोक्यूअस नहीं होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव से किस तरह आंसर आता है ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा क्या क्या बातें इसमें की गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।